हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मॉम मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। ध्यान के चमत्कार सीरीज में आज हम एक ऐसे ध्यानी को लेकर आए हैं जिनको अभी ध्यान किए हुए कुछ महीने ही हुए हैं, पर उनके अनुभव बेहद हैं। तो आइए मिलते हैं विकास जी से। वेलकम भैया। नमस्कार मैम। सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को अपने बारे में कुछ बताइए। मैम, मेरा नाम विकास चौधरी है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। ओके। तो आप हमें ये बताइए कि आप बचपन से ही आध्यात्म से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, किसी भी रूप हाँ में पूजा पाठ करते थे, वो भी प्लीज शेयर करें। जी मैम। मैम, करीबन 20 साल पहले मेरे एक फ्रेंड ने मुझे साई मंदिर लेके गया था। मैं पहले से पूजा पाठ उतना नहीं करता था, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी या कुछ ऐसी स्थिति थी कि मेरा एक बार रायपुर में देवेंद्र नगर में साई मंदिर है, मैं वहाँ गया था। मैंने फर्स्ट टाइम किसी प्रॉब्लम में था वहाँ पे, कि वहाँ पे गया और मेरी वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तब से मैं साई बाबा को और मैं और मेरा पूरा परिवार बहुत मानता है। आज जो कुछ भी है हम वाह, लोग शिरडी वाले साई बाबा बहुत मानते हैं बहुत बढ़िया। और सब कुछ उनका दिया हुआ है। बहुत बढ़िया। तो आप आनापानसति ध्यान से किस प्रकार से जुड़े? अगर आप हाँ, साईं बाबा में इतना बिलीव करते थे तो कैसे आप इस वहां से होते हुए आप यहाँ ध्यान तक कैसे पहुंचे, वो भी जरा मे, बताइए। मेरी दो बेटी है, एक बड़ी बेटी है तनुज, एक छोटी बेटी है। जो मेरी महज छोटी बेटी है ना, वो एक्चुअल बचपन से स्पेशल चाइल्ड है। नेचुरल डिलीवरी थी, जिसकी वजह से उसे बचपन से ऑटिज्म एंड डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है। तो कुछ सालों से तो मैम वो अभी 9 ईयर्स की हो गई है। 6-7 साल तक के तो सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ नॉर्मली चल रहा था, ट्रीटमेंट चल रहा था उसका, थेरेपी चल रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन मैं जनवरी में अयोध्या गया हुआ था राम मंदिर। तब से मैं एक हफ्ते के लिए मैं बाहर गया हुआ था। उसके बाद से पता नहीं उसको क्या हुआ, मैं बाहर था, उसके बाद से उसकी तबियत को अपने आप, उसकी हाइपर एक्टिविटीज जो है ना काफी बढ़ गई, बहुत ज्यादा। इतनी हाइपर एक्टिविटी बढ़ गई कि वो किसी को भी मार देना, अपने आप को हिट करना, घर पे तोड़ फोड़ करना। कोई भी दवाई और कोई भी मेडिसिन उसके ऊपर असर नहीं कर रही। और मेरे एक फ्रेंड है जिन्हें मैं 10 साल से जानता हूँ, जो मेरे क्लाइंट भी है और जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, संजय मुदलियार, जो मेरे वो भाई भी है, दोस्त भी है। तो बहुत अच्छे हमारे संबंध है। तो बस एक दिन जब ड्राइवर नहीं था तो मैं अधिकतर उनकी फैमिली से काफी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, 10 सालों से। तो मैं बोला कि चलो आज मैं चले जाता हूँ। तो बस ऐसी बात हुई तो संजय भैया से मैंने पूछा कि जब किसी के साथ रिलेशन जुड़ जाते तो हम फैमिली की बातें भी शेयर हम लोग करते हैं। तो मैंने बताया बताया भैया को ऐसा ऐसा है, तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तब उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम आनापान सती के बारे में बताया, जिससे मैं बहुत, जैसे उन्होंने बताया मैंने तुरंत उसके दूसरे दिन से ही मैंने, जब उन्होंने बताया 14/3/24 से मैंने खाना स्टार्ट किया, शुरुआत किया। करीबन 8 महीने। 8 महीने हो गए, हाँ, हाँ। करीबन 8 महीने हो चुके हैं। हाँ हाँ, करीबन 8 से 9 महीने हो चुके हैं। तो हुआ क्या मैम कि मैं ध्यान में आया, कैलाश ध्यान केंद्र भी गया मैं, और भैया ने मुझे पत्नी सर के बारे में बताया। मैंने घर में पिरामिड भी भैया ने दिलवाया, हैदराबाद से मंगवा करके मेरे लिए, घर पे मैंने वो भी लगाया। लेकिन क्या हुआ मैम, देखिए मैंने कभी इन सब चीजों पर भरोसा नहीं करता था। लेकिन जब मैं आनापान सती में आया तो मैंने देखा कि मैं ध्यान शुरू करने गया, उसके बाद ऑटोमेटिकली मेरे सामने रास्ते, जो आशीष सिंह औजला है रायपुर के डॉक्टर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट है, जो पूरे छत्तीसगढ़ के टॉप के डॉक्टर थे, उन्होंने भी बोल दिया था कि मैं सिर्फ मेडिसिन दे सकता हूँ, बाकी सब ऊपर वालों के हाथ में। लेकिन वो मेरे सिर्फ, एक तो मैंने ही ध्यान में आने के बाद मेरे बराबर जो टाइम भैया के बोलने पे 40 को अपना कंप्लीट किया, तो जय भी ऐसे मार्केट में 25 तरह को ध्यान में रख के, महाअवतार बाबा जी को ध्यान में रख के मतलब ध्यान मैंने शुरू किया, तो मेरे सामने ऑटोमेटिकली रास्ते रास्ते खुलते गए। मेरी बेटी की हाइपर एक्टिविटी कम हो गई। उसके बाद मुझे किसी ने सलाह दी कि नागपुर में एक विनीत मानखेड़े है, न्यूरोलॉजिस्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट। मैंने उनके पास ले गया। उसके पहले मेरी बेटी स्कूल जाती थी, लेकिन जब हाइपर एक्टिविटी बढ़ गई तो स्कूल वगैरह जाना वाना टोटल बंद हो गया, स्कूल से उसे निकाल दिया गया क्योंकि वो पोजीशन नॉर्मल बच्चे के साथ बैठने लगी, ये कंडीशन थी। और उसके बाद मैम फिर हमको किसी ने बताया कि नागपुर में एक डॉक्टर है, तो हमने सोचा चलो वहां से, तो वहां लेके गए मैम। उसके बाद आज आज की डेट में मेरी बेटी बहुत अच्छी है, अच्छे से खाना वाना खाती है, आज वो स्कूल भी जाती है, अच्छे से बात भी करती है, उसकी जो हाइपर एक्टिविटीज है बहुत कंट्रोल में है। तो ये जो है आनापान सती में आने के बाद जो बोलते हैं ना आपकी प्रॉब्लम,
आपको रास्ते मिलते हैं मैम, कभी कोई इंसान आपके सामने आएगा नहीं। और कई मास्टर से भी मैं मिला, कई लोग बोलते हैं, एक अजय अग्रवाल सर भी है जिन्होंने मुझे पत्री सर का म्यूजिक दिया था। फर्स्ट टाइम उन्होंने ही मुझे म्यूजिक दिया था। मैं तो जिम में जाके भी पत्री सर के म्यूजिक पे वर्कआउट करता था। अरे मैं ऐसा ध्यान में मग्न हो जाता था कि मैं कोई गाने नहीं सुनता था, पत्री सर का म्यूजिक सुनता था। और बोलते हैं ना, और वो भी मुझे कई बार बोलते थे। और मैं जब भी मैंने एक चीज मैंने अपना एक्सपीरियंस देखा कि जब भी मैं पत्री सर के रिश्ते डालता हूँ, महावतार बाबा जी को डालता हूँ, पता नहीं मेरे अंदर ऐसा क्या है, मैं नहीं बोलता, मैं तो एक नॉर्मली एक इंसान हूँ, लेकिन वो हमेशा मुझे मार्गदर्शन देते हैं। और हमेशा आते हैं जब भी मैं उन्हें इनवाइट करता हूँ। और आज जो कुछ भी है उनके बताए हुए रास्ते पे चल के आज मैंने चीजें बहुत अच्छी है। जिस चीज के लिए मैं आया था, मैं मैम ऐसा था कि मैं हफ्ते में 3 से 4 दिन ड्रिंक करता था, हफ्ते में 5 दिन मेरा नॉनवेज फेंक था। मैं जिम जाना तो मुझे प्रोटीन चाहिए था। और आज मैं उस दिन से, जिस दिन से मैंने ध्यान शुरू किया है, संजय भैया के बोलने पे मैंने नॉनवेज बंद कर दिया। और आज ऐसा हो गया मैम कि मैं नॉनवेज देख नहीं सकता हूँ। देख के नहीं होता है, घिन आती है मुझे। और एक दिन ऐसा था कि मैं बॉयल चिकन, मुझे हफ्ते में 3 से 4 दिन अपनी डाइट में बॉयल चिकन ऐड करना होता था। और आज मैं कुछ नहीं, बिल्कुल मन क्या है, यानी नफरत मैं देख ही नहीं सकता नॉनवेज की तरफ। आज प्योर वेजिटेरियन हूँ। और मुझे लगता था कि नहीं, मेरी फिजिक वेज खाने से अच्छी नहीं रहेगी नहीं या ये होगी। ऐसा होगा। नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं। जो लोग बोलते हैं कि वेज में कुछ नहीं होता, आज मैं दूध दही घी पनीर अपनी डाइट में, मैंने मशरूम तक भी, मुझे मशरूम भी पसंद था, लेकिन संजय भैया के बोलने पे कुछ मुझे कुछ पता नहीं था। मैं फर्स्ट टाइम अभी न्यू हूँ मैं इस चीज में, तो उन्होंने मशरूम, तो मशरूम मेरे लास्ट टाइम मैं ससुराल गया हुआ था, तो ध्यान शुरू करने के बाद तो ऐसा था कि मशरूम भी मुझे बहुत पसंद था। नॉनवेज तो मैंने छोड़ ही दिया, मशरूम भी मुझे बहुत पसंद था। लेकिन इसके बाद से भैया को मैंने बताया था, तो इन्होंने से मुझे उस बारे में बताया था कि उस दिन ऐसा हुआ कि वो मशरूम में भी ना मुझे मांस नजर आ रहा था, मैं खा नहीं पाया। मैंने दाल चावल अचार के खाना खाया, लेकिन मैंने मशरूम भी आज नहीं खाता। वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस सर। मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के कि आपने खुद एक्सपीरियंस किया है कि नॉनवेज के सामने कैसे फील होता है। हम लोग खुद ही बोलते हैं ध्यानियों को कि आप वेज खाइए, नॉनवेज छोड़ दीजिए, बट आपके साथ खुद ही हुआ ये कि मैम नॉनवेज इतना से पॉजिटिव आपको। फील होता है, इतना पॉजिटिव हम्म। फील होता है कि और मन इतना शांत, जैसे हम नॉनवेज खाने के बाद जैसे मन होता है एकदम टेंशन। अभी ऐसा नहीं है, देखिए लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, बिजनेस में प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन उससे शक्ति सर और महावतर बाबा जी के आशीर्वाद से मैं इतने जल्द रिलैक्स होकर कंट्रोल कर लेता हूँ। और भैया के जब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है, संजय भैया को बताता हूँ, वो तो मुझे इतना कूल कर देते हैं कि यानी आसानी से प्रॉब्लम कैसे चली जाती है, ये चमत्कार से कम नहीं है मेरी। ये तो है ही, जब हम लोग जी। उस यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट होने लगते हैं तो खुद ही हम लोग के पास आंसर्स रहने लगते हैं। और सर से अगर आप कनेक्टेड है, पति सर से, तो फिर तो सर का गाइडेंस ही ऐसा रहता है, वो किसी ना किसी रूप में आपको आंसर देते ही हैं। तो वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस भैया, बहुत अच्छा लगा सुन के मेरे को। खास कर ये अल्कोहल और नॉन वेज वाला तो जी। मतलब इट्स वेरी लाइव एग्जांपल कि कैसे खुद ही आपको इच्छा नहीं होती खाने की ध्यान करने के बाद। जी। वेरी नाइस। अब भैया ऐसा कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करेंगे कि वेरी मिराक्युलस, जैसे आपने सोचा भी ना हो और वो हो गया आपके साथ मेरी लाइफ में जो है, मेरे ध्यान में बचपन से आने के लेके बाद। कुछ भी था मैम, लेकिन वो आज जो जिस कंडीशन में आप सोचिए कि हम्म। वो अपने आप को मारना, मैम वो सोचिए कि वो अपना गला दबाती, हमें इतना टेंशन था, हमें सबसे बड़ी चीज वही थी हमारे लिए कि वो अपने आप को इतना पुश हम्म। करना, अपने आप को मारना। और यानी कि कब वो क्या कर ले। और डॉक्टरों ने हम्म। रायपुर के तो मोस्ट डॉक्टर उन लोगों ने सिर्फ यही बोला कि हम सिर्फ मेडिसिन दे सकते हैं। मैंने न्यूरोलॉजिस्ट साइकोलॉजिस्ट सब कुछ है, लेकिन आज जो है इससे बड़ा चमत्कार हो नहीं सकता मेरे लिए। और फिर इतने सारे एक्सपीरियंस है मैम कि मैं अगर आपको क्या कुछ बताना नहीं। चाहूँ तो बहुत ही होता है। आपको मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा एक, कि मैंने बताइए भैया को भी बताइए। 2 बार बताया इस बारे में। कई मास्टर से मैं मिला, कुछ ऐसे मास्टर्स है जिन्होंने मुझे बोलते थे कि महावतर बाबा जी कब आते हैं, मुझे पता नहीं चलता यार, बाद में पता चलता है कि महावतर बाबा जी कुछ है ऐसे सीनियर, मेरे से बहुत सीनियर मास्टर मेरे गुरु जी ऐसे थे। हम्म। लेकिन मैंने एक अनुभव अपने साथ किया है, जब महावतर बाबा हम्म। जी को आग बंद करके ध्यान में बैठे, मैं हमेशा उनके दर्शन करता हूँ, मैं हमेशा उनको देखता हूँ जब भी मैं ध्यान में होता हूँ। वाह। अभी कुछ टाइम पहले ऐसा भी हुआ कि मैं एक दिन अपने घर जा रहा था, रास्ते में मुझे 50-50 के 2 नोट मिली गिरी। उस नोट को मैंने घर गया, अपनी वाइफ
उसके पास दे दिया। मैंने बोला ये मिले हुए पैसे है रोड पे, इसे खर्च नहीं करने, फिर रोड पे मुझे मिल गए थे। उसके बाद से कुछ दिन के बाद क्या हुआ मैम, एक करीबन 1 डेढ़ महीना हो गया इस चीज को। 1 डेढ़ महीने के बाद मेरी एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, मेरा ट्रेवल्स का था। उसके बाद एक गाड़ी में ऐसी, यानी बिना किसी कारण के ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं तो सब कुछ ड्राइवर भी सही है, लेकिन किसी ना किसी चीज में गाड़ियों में इतना खर्चा हो जाता था कि लॉस हो रहा था। तो पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, कि मेरी मुझसे कहाँ क्या गलती हो गई। तब मैंने महाअवतार बाबा जी और पत्नी सर को और इस ब्रह्मांड में जितने भी मास्टर्स है, मैंने उन सबको के सामने एक रिक्वेस्ट रखी, जब ध्यान कि सर मुझे रास्ता दिखाई। मैं रात को ध्यान में बैठा था, तो मुझे अच्छे से याद है कि ज्यादा टाइम नहीं हुआ है मैम, इस मुश्किल से 30 35 दिन हुए होंगे, 1 डेढ़ महीना ही हो रहा है मैम इस बात, एकदम हम्म। रिसेंट बात है तो। हम्म। तो मैंने रात को डाला, मैं करीबन रात को संजय भैया के आ गया हुआ था, मैं हम्म। पिरामिड में बैठ के मैंने रिसीव किया था इसे, मैंने जी। इसे डाली थी। तो ये रिक्वेस्ट मेरी पूरी एक्सेप्ट नहीं हुई, क्योंकि मैं ध्यान में आया, ध्यान किया मैंने 40 45 मिनट मैंने आपको। हम्म। उसके बाद मैं घर जाके सो गया, तुरंत उसको मैं उनको नहीं बोला, सो गया घर जाके। मॉर्निंग में 4 से 4:30 बजे के बीच मैं सपने के साथ उठा। मैंने देखा कि वो जो 50 50 की नोटें थी, बाबा जी मुझे जी। बता रहे दिखा जी। रहे कि वो किसी लेडीज की थी, किसी गरीब की थी, ओके। लेकिन वो रोड पे पड़ी थी, मैंने उठा ली थी। हाँ। तो उसे आप जाम पेटी में डाल दो। ये मेरा एकदम ऐसा एक्सपीरियंस है कि जो साक्षात मुझे आके बता रहे हैं कि सर महात्मा बाबा जी जी मैम। कि वो आए थे। वो जब भी मैं उनको बोलता हूँ, पता नहीं क्यों मुझे हमेशा उनके दर्शन होते हैं, मेरी लाइफ में वो हमेशा मैं उनको महसूस करता हूँ जब भी मेरे साथ कुछ हो। तो ये चीज मैंने डाली, तो मेरी समझ में आया कि हो सकता है कि मुझे यहाँ पे अगर मुझे उन्होंने जवाब दिया। और मैंने हनुमान मंदिर में, मुझे ये भी दिखाया गया कि वो पैसे हनुमान हाँ मंदिर की डाला। दान पेटी में डाल, हम्म। हनुमान मंदिर की दान पेटी में डाल के आया मैम। आज 1 महीने हो गए, किसी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चीजें बहुत अच्छे चल सुंदर। रहा है, बहुत अच्छा। वेरी नाइस। वेरी मतलब बहुत ही अद्भुत अनुभव है ये या बहुत अच्छा लगा सुन के मेरे को कि अगर आप दिल से गाइडेंस सीख करते हैं, अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो वो जरूर आपको किसी न किसी फॉर्म में आंसर मिलता जी है। मैम। वेरी नाइस। भैया आपने जैसे आपकी डॉटर के बारे में बताया कि जी देखिए आप ध्यान कर रहे हैं, ये भी एक पॉइंट आउट करने वाली चीज है जी कि आप ध्यान कर रहे हैं और फर्क देखिए उनको पड़ रहा है। जी मैम। ये अपने आप में एक मतलब एक एनर्जी को दर्शाता है कि ध्यान, अगर आपका फैमिली मेंबर भी अगर ध्यान कर रहे हैं जिनसे आप क्लोजली रिलेटेड हैं तो परिवार में भी उसका बहुत असर पड़ता है। जी और साफ साफ तो ये तो हमारी जिस डॉटर को दिक्कत है, जो खुद जी पॉसिबल नहीं है जिनके लिए ध्यान करना, जी आप उनके लिए माध्यम बन रहे हैं जी उस ऊर्जा का। जी बहुत सुंदर। भैया आपने अपने अंदर किसी भी तरह से अ, अपने हेल्थ में कोई परिवर्तन देखा है या किसी भी तरह से हीलिंग आपने महसूस की है, ध्यान के कारण हुई है आपके शरीर में, जी। तो उसका कोई अनुभव शेयर करेंगे? हाँ मैम, हुआ है वो चीज तो। एक्चुअल मैम देखिए, पहले क्या था ना, मैं जैसे ध्यान करने बैठता हूँ, मुझे ना उतना भूख नहीं लगता था, जो मैंने फील किया है। तो मैं ध्यान से उठने के बाद मैम मुझे भूख बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत भूख लगती है। मैं माइंड का सेटअप मैंने देखा है कि बहुत अच्छा शांत लगता है। फैट, मैंने जब से नॉनवेज खाना छोड़ा है और ध्यान में आया हूँ, मेरी बॉडी का फैट जो था, मेरी बॉडी पहले फुली हुई थी या फैट था, वो भी काफी कम हुआ है, जो मैंने अनुभव वेरी किया है। नाइस। वंडरफुल। वंडरफुल भैया। बहुत अच्छा अनुभव है ये। ओके भैया आपने पिरामिड के नीचे ध्यान किया है और जी बिना पिरामिड के आप जब ध्यान करते हैं जी या पिरामिड से रिलेटेड कोई भी आपने एक्सपेरिमेंट किया हो तो प्लीज जी मैम। शेयर करें। जी हम्म। मैम, घर पे भी मैंने ध्यान किया हुआ है और पिरामिड पे भी ध्यान किया हुआ है। तो मैम मैं घर पे जो ध्यान करता हूँ, तो मैम ध्यान तो मेरा काफी अच्छे से लगता है, लेकिन वो एनर्जी फील नहीं होती है ना, जो मैंने पिरामिड और घर पे भी मेरा बहुत अच्छा मेडिटेशन होता है। लेकिन जो पिरामिड में मैंने अपना अनुभव जो है, ठीक वो है। बहुत ऐसी एनर्जी होती है मैम, एक ऐसी ताकत रहती है ना, कि बहुत अच्छा फील। हम्म। और फर्स्ट टाइम एक ऐसा था, मैं जब नया नया मैं ध्यान में आया था, तो मैं मुझे हम्म। 2 दिन ही हो रहा है पिरामिड में आए हुए, मैं ध्यान करते हुए। तो तीसरे या चौथे दिन मेरे साथ जो हुआ था, मैं आपको वो शेयर करना चाहूंगा कि उस समय फर्स्ट टाइम मैंने महाअवतार बाबा जी के दर्शन किए थे।
और मुझे ये नहीं पता था कि वो महाअवतार बाबा जी है, संजय भैया है, जो मेरे भैया भी है, मेरे गुरु भी मानता हूँ मैं उनको। मैं उनके मार्गदर्शन में ही मैं आनापान शक्ति कर रहा हूँ। और उन्होंने मुझे बताया कि आज, क्योंकि मैंने ऐसा था कि कोई बारिश का मौसम नहीं था, पूरी पिरामिड के नीचे बैठ के मैं ध्यान में एकदम मग्न था। पूरी लाइट मैंने ऑफ, क्योंकि मुझे अंधेरे में ध्यान करने में बहुत अच्छा लगता है। लाइट में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हम्म। होता है, लेकिन जब लाइट ऑफ, तो मैंने अकेले जाके, वो घर के नीचे थे, भैया के घर पे पिरामिड बना हुआ है, संजय भैया के घर पे, मैं उनके घर पे गया था। और उस समय ओपनिंग भी नहीं हुई थी उस पिरामिड की, जस्ट काम हम्म। चल रहा था, फिर भी मैं वहां हम्म। हुआ था। और मैंने पूरी लाइट्स ऑफ करके मैं अकेले ही बैठा था। करीबन 30-35 मिनट के बाद पूरा अंधेरा था रूम में पिरामिड के नीचे, जब मैं ध्यान में बैठा था, और अचानक से एक ऐसी बिजली कड़कती है मेरे सामने, और आंखों के सामने ऐसा उजाला कि मैं वाह। डर जाता हूँ। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे उस दिन। फर्स्ट टाइम, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि पिरामिड के अंदर बैठ के मैं बहुत डर गया था कि ये कौन थे। मैं क्या हो रहा है? पहचान नहीं पाया उनको, देखने इतनी एनर्जी नहीं थी मुझमें कि मैं उनको हम्म। पहचान पाऊं। लेकिन ऐसी रोशनी थी मैम कि मैं बंद आंखों से भी वो फील कर सकता हूँ कि एक बिजली से भी ज्यादा रोशनी देने वाली थी। और उसके बाद मैं 5-7 मिनट के बाद मैं उठ के डर के नीचे गया, तब मुझे पता चला कि महाअवतार बाबा जी ने आज मुझे पहली बार, यानी क्या बात है! इतने कम क्या टाइम में, बात! इतने कम इसमें मुझे बाबा जी ने दर्शन दिए। और मैं आज उनके आशीर्वाद से ही, पत्री के मार्गदर्शन और उनके आशीर्वाद से ही मैं आज यहाँ पे हूँ, और बहुत अच्छा हूँ। वेरी। हर इंसान को लगता है कि मुझे आज ये चाहिए, कोई चाहता है पैसा चाहिए, कोई चाहता है प्रॉपर्टी चाहिए। ध्यान में आने के बाद मैंने जो पाया है, आपके पास जितना है उतना आपके लिए बहुत है। हम्म। जो मन में जो हम्म। शांति होती है ना, ये लगता है, बस ये लगता है कि बस अपने पास इतना भगवान ने दिया है कि अपनी फैमिली बहुत अच्छे से चल हम्म। रही है, अपना बिजनेस अच्छा चल रहा है। लेकिन बाकी लोगों से जैसे होता है ना कि लोग ये सोचते हैं और आ जाए और आ जाए, नहीं, मन में जो शांति और जो सुकून है ध्यान में आने के बाद, जो किसी भी पैसे और किसी भी दौलत और किसी भी प्रॉपर्टी से आप नहीं खरीद सकते हो, ले सकते हैं। में ले नहीं सकते, वो ध्यान में मिला है। वही सारे मास्टर्स कहते हैं ना कि सब चीज बहुत क्षणिक है, मतलब जी। ये जो मतलब मनी है, जी। पे- आपका जो प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस सब, और ये लोग जो सेटिस्फेक्शन दे पाते हैं वो भी बहुत लिमिटेड है, जी थोड़े मैम। टाइम के लिए, इसीलिए ऐसे लगता है बार बार आ जाए। जी। और आपने वो ध्यान से अनुभव किया है जी। कि जो एक परपीच जो शांति है वो किसी बाकी चीज से नहीं मिल सकती। जी। वैसे जी। भैया आपने वेजिटेरियनिज्म के लिए बताया कि आप अब एक वेजिटेरियन हो गए हैं, जी। तो कैसा महसूस करते हैं आप कि आ, पहले जब आप नॉन वेज खाते थे और अभी जी अपने शरीर में, मन में आप कैसा बदलाव महसूस करते हैं? मैम, देखिए मेरे अंदर तो काफी सारी चेंजेस आए। देखिए सबसे पहली चीज तो ये मैम, मेरी एज जो है, आज मैं 40 ईयर्स मुझे चालू हो हम्म। गए। मैं जब नॉनवेज खाता था हम्म। तब लोग मुझे एक अप्रोक्स एज पे देखते थे, लेकिन आज जब वो मुझे देखते हैं, मेरे चेहरे से लेके, मेरी हम्म। पर्सनालिटी से लेके, हर चीज में काफी चेंजेस आए हैं मैम। इस चीज में कि फैट कम हुआ है, मन में शांति आई है। पहले जैसे मैं किसी भी चीज से डर जाता था, आज वेज छूने के बाद मुझे एक खाने में भी एक आनंद आता है, एक शांति एक महसूस होती है। नॉनवेज खाने के बाद हमेशा पेट भारी भारी लगना, चिड़चिड़ापन लगना, गुस्सा आना, और आज मैम एकदम बहुत अच्छा। और अपने अंदर मैंने एक चीज ये भी देखी है कि जो लोग ये सोचते हैं कि बॉडी बनाने के लिए और अच्छा प्रोटीन और अच्छी फिजिक बनाने के लिए नॉनवेज चीज, नहीं। आज मैं इस चीज को, पहले मैं भी यही सोचता था, हम्म। लेकिन आज मैं इस चीज को नहीं मानता। हम्म। आप वेज में भी बहुत अच्छे फिट रह सकते हो, बहुत अच्छी फिजिक रख सकते हो, बहुत अच्छी पर्सनालिटी रख सकते हो, और आपके शरीर में हर जगह आपको वो फील होगी, एनर्जी फील होगी। वेरी नाइस, वंडरफुल। भैया आपने ग्रुप में मेडिटेशन किया है बहुत सारे जी लोगों मैम। के साथ मिल जी के, मैम। तो अकेले ध्यान करना और समूह में ध्यान करना, इसमें आपको क्या फर्क समझ में मैम आया? बहुत फर्क है मैम, जमीन और आसमान का फर्क है। एक्चुअल क्या होता है मैम, देखिए मैंने जो फील किया है पर्सनली, अब लोगों के साथ क्या होता है, क्योंकि हर किसी का ध्यान और हर किसी की अलग अलग एनर्जी के हिसाब से उनकी, लेकिन पर्सनली जो मेरे साथ होता है, मैं जब अकेले ध्यान करता हूँ मैम, मैं डल हो जाता हूँ। मुझे सुस्ती आती है, मुझे नींद आना शुरू हो जाता है, यानी एक ऐसा लगता है कि मैं काफी थक गया और मुझे रिलैक्स चाहिए। अभी मैंने कुछ टाइम भी ध्यान करवाया था नाइट वाले, क्योंकि मुझे एक्चुअल या। जूम वगैरह पे मैंने कभी कोई मीटिंग्स अटेंड नहीं की, तो मुझे आता नहीं था। वो भी मैंने संजय भैया हम्म। से सीखा, उन्होंने जूम डाउनलोड करके दिया, ऐसे मीटिंग अटेंड करते हैं, सब कुछ उन्होंने सिखाया मुझे। और हम्म। मैंने अभी आपकी क्लास भी अटेंड की थी कुछ टाइम पहले, ग्रुप मेडिटेशन। जी। मैम एक अलग फील, इतनी एनर्जी होती है मैम ग्रुप मेडिटेशन में,
कि मैं बता नहीं सकता हूँ, उसके लिए शब्द नहीं है। मैंने भैया को भी ये चीज बताई थी कि मैं हमेशा ऐसा होता था कि ध्यान किया है मैंने और बैठ का है, मुझे ये खोजना पड़ता कि बस अब मैं डल हो गया हूँ, अब मुझे सोना है। लेकिन वो भी बहुत अच्छा था, यानी मतलब हम्म। एक रिलैक्स होके मैं सो जाता था। लेकिन जो एक जी जी। एनर्जी होती है, जो एक पावर होती है, वो हम्म। बहुत सॉलिड पावर होता है मैम। ग्रुप क्योंकि मेडिटेशन में ये आपने महसूस किया है? जी मैम। वेरी नाइस। भैया आप म्यूजिक के साथ ध्यान करते हैं? जी म्यूजिक के साथ ध्यान करने का अनुभव, या कभी आपने बिना म्यूजिक के ध्यान किया हो तो जी मैम। उसमें कुछ डिफरेंस आप फील करते हो तो बताएं। मैम अगर जैसे मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि जैसे अगर शांत वातावरण है जहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, जैसे क्या होता है हम कभी हम्म। घर पे है तो कभी बच्चे हैं कभी फैमिली, तो वहां थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है क्योंकि हम हम्म। सांसारिक जीवन से जुड़े हुए हैं, हम अब जी कहीं जी। बाहर जाकर के तो करनी, तो उस समय मैं म्यूजिक यूज करता हूँ। और जैसे मैं संजय भैया क्या जाता हूँ, मैं पिरामिड के नीचे बैठता हूँ, तो मेरी कोशिश रहती है कि इनके घर में शांत वातावरण है तो बिना म्यूजिक के भी मैं। बिना म्यूजिक। जी जी। बाकी मुझे जो पत्री सर का जो 41 मिनट्स का मैंने जिससे हम्म। ध्यान शुरू किया, हाँ हाई वाइब्रेशन फ्लूट म्यूजिक जो है 41 मिनट का हाँ। पत्नी सर का, वो मेरा सबसे पसंदीदा। और मैं उस म्यूजिक को आज भी, और वो उस म्यूजिक में मैंने अपनी दुनिया में खो जाता हूँ। पता नहीं वो सर की फ्लूट म्यूजिक में इतना ताकत है ना, मैंने इतने सारे म्यूजिक सुने, हर चीज काफी सारे हम्म। म्यूजिक भी किया, लेकिन पत्री सर का जो म्यूजिक मुझे अपनी दुनिया में ले जाता है। मैं हम्म। कहीं भी रहूं मुझे अपनी दुनिया में ले जाता है। बाबा की एनर्जी हमारे साथ जी रहती मैम। है तब। पत्री सर की आप बात कर रहे हैं भैया, जी। उनसे आप उनसे जुड़ा हुआ कोई अपना अनुभव शेयर करें, उनकी कोई टीचिंग्स या उनके कोई वीडियोस जो आपको बहुत हेल्प किए हो। जी मैम। मैम उन्होंने शाकाहार के लिए बताया था कि जो भी जीव के लिए, मैंने कुछ दिन पहले ही हम्म। मैंने वो देखा था वीडियो उनका, तो वो चीज हम्म। बहुत अच्छी लगी उनकी, कि उन्होंने शाकाहार पे बताया था जो जो बातें, वो मुझे काफी हम्म। अच्छी लगी उनकी। बढ़िया बढ़िया। किसी भी तरह से मतलब आप तो उनसे फिजिकल फॉर्म में मिल नहीं पाए हैं, जी बट मैम। उनसे कनेक्शन आपको फील होता है, उनके नहीं होने के बाद भी आप उनसे किसी भी तरह से कनेक्टेड फील करते हैं। हाँ मैम, हाँ मैं करता हूँ, उनसे जुड़ा हुआ हूँ मैं, क्योंकि मुझे जब भी कुछ ऐसा लगता है, मैं जब भी उनके मार्गदर्शन में ध्यान करना चाहता हूँ, वो हमेशा मुझे रास्ता दिखाते हैं। एक बार तो ऐसा हो गया था कि मैं ध्यान में बैठा हुआ हूँ, मैंने कभी, मुझे पता नहीं था कि वो गेटअप सर का होगा, कि वो वैसा चश्मा पहनते। अब आप ये सोच लीजिए कि मैंने उस समय पत्री सर को मैं उतना नहीं जानता था, पानापान सती में ध्यान में तो आ गया था, लेकिन संजय भैया से मैं पत्री सर के बारे में काफी बातें सुनता था, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई है। मैं आपको एक हम्म। छोटी सी बात बताना चाहूंगा हम्म। में कि सर का जो गेटअप है, मुझे नहीं पता था कि सर कभी, मैंने सर को इनवाइट किया था और सर आके मेरे सामने इतना हंसे थे, इतना हंस रहे थे, और मैं ध्यान में फर्स्ट टाइम बहुत हंसा था। उन्होंने ब्लैक कलर का चश्मा पहना हुआ था, कैप लगाई हुई थी और सेम वो, और मैंने बोला कि सर ऐसे भी गेटअप रहता है, सर ऐसे ही पहनते, तो तुरंत संजय भैया ने मेरे को फोटो दिखाया, बोले हाँ आज तो वो तेरे से मिलने आए थे, ये बताया था भैया। वाह। ये आपका पत्री सर से कभी फिजिकल लाइफ में जब थे, क्योंकि आप संजय जी से पिछले 10 सालों से जुड़े हुए थे, तो कभी भी इस पीरियड के दौरान मौका नहीं बना कि आप सर से मिल सकें जब भी वो रायपुर आए हों? मैम इसमें एक्चुअल क्या है मैम, की गलती मेरी ही है कि मैं मिल नहीं पाया। इसलिए बोलते ना, इंसान को जब पता नहीं होता है कि हम कब कहाँ पहुंच जाए, और कभी कोई इंसान को मौका मिले तो कभी वो छोड़ना नहीं चाहिए। मैं जब भी पत्री सर रायपुर आते थे, मैं संजय भैया के साथ हमेशा जाता था। वो जहाँ भी ध्यान करवाते थे, जहाँ भी उनकी क्लास होती थी या जहाँ भी, तो हमेशा मैं उनको बोलता, वो हमेशा मुझे बोलते थे सुलाओ मेरे गुरुजी आए मिलने के लिए। एक्चुअल में मैं उस समय ध्यान में नहीं था, बोला क्या करूंगा किसी गुरुजी से मिलके, मुझे नहीं पता था कि आज मैं उन्हीं गुरुजी की शरण में हूँ। तो ऐसा एक दिन रात को 1:30 बजे जब ध्यान में आने के बाद, कई बार ऐसा हुआ कि मुलाकात हो सकती थी लेकिन नहीं हो पाई। लेकिन पता नहीं रात को जब मैं सोया होता और रात को 1:30 बजे अचानक से मेरे मन में आया कि मेरे से क्यों नहीं मिलवाए, तो मुझे ये नहीं पता था कि वही पत्री सर, ये गुरुजी बोलते थे, नाम हम्म। बताते नहीं थे, और मैं भी उनको नहीं जानता था पहले। तो उन्होंने बोला, संजय भैया ने बोला मुझे, मैं इनसे ही, पत्री सर से ही मिलने के लिए तुझे बोलता था कि आ जाओ, आए हुए हैं गुरुजी, मिल लो। तब फिर मैंने, भैया ने जो मुझे ये बोला, तो फिर मुझे उस दिन ये लगा कि मैम देखिए, आप कितना भी चाह लीजिए, आप चाहे ध्यान कर लीजिए, आनापान सती में आने की कर लीजिए, जब तक के समय से पहले जब आपको मिलना होता है, शायद मैं हम्म। उनके शरीर में रहते हुए शायद ये मेरे कर्म में नहीं था कि मैं उनसे मिल पाता।
इसीलिए। लेकिन आज मैं उनके शरीर में न होते हुए भी मिल वो पाते हैं। हमेशा मेरे साथ यस। रहते हैं। मैं जब भी याद करता हूँ वो हमेशा मुझे दर्शन देते। कभी ऐसा नहीं होता है, कोई बोलता है, मैंने सुना है कि नहीं हम रिक्वेस्ट डालते हैं, लेकिन कभी हमारी रिक्वेस्ट कभी होता है और सब, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं हमेशा आंखें बंद करूं, ध्यान में बैठूं, पत्री सर मेरे सामने ना आए, ऐसा नहीं होता है, हमेशा आते हैं। इसीलिए शरीर में रहते हुए तो मैं नहीं मिल पाया, लेकिन बहुत बढ़िया, इसीलिए शायद बहुत। यही कारण होगा कि मैं मिलने का दिल से मैंने चाहा कि मैं उनसे मिलूं। तो आज वो हमेशा, जब भी मैं हम्म। चाहता हूँ, वो हमेशा अपने मार्गदर्शन में मुझे दर्शन देते हैं। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। यहाँ पे भी वही है ना, कि जब 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 बार बार नॉकिंग हो या बार बार मौका आपके सामने आए तो बिल्कुल छोड़ना जी, नहीं चाहिए, ये बात छोड़ना तो नहीं है ही। चाहिए मैम, जो मैंने हाँ। छोड़ा। नहीं तो आज मैं पर भी उनके साथ मिल पाते हैं एटलीस्ट मिल आप। पाता। जी हाँ, मैं मिल पाता। बिल्कुल भैया, पर ये है कि आप अभी आज जब भी दर्शन के लिए इच्छा करते हैं वो आपके सामने रहते हैं, जी मैम, जी क्योंकि जी, ये मैं हमेशा फील करता हूँ, हमेशा महसूस हाँ। करता हूँ उनको दिल से। हम्म, मैं जब भी सोचता हूँ तो मुझे वो रास्ता दिखाते हैं और दर्शन भी देते हैं। बहुत बढ़िया भैया। समय से समय, जो जिस चीज का जब राइट टाइम रहता है तब वो जी होती भी है, दोनों ही चीजें हैं यहाँ पे। जी सर जैसे बोलते हैं ना, पैराडॉक्स है हर चीज में, जी तो यहाँ पे भी एक पैराडॉक्स है। जी। वंडरफुल भैया। ये चीज भी है भैया कि देखिए, आप सर से मिले नहीं थे, बट किसी न किसी प्रकार से आप सेवा तो प्रदान कर ही रहे थे। हमें कहीं भी जाना होता था, सर से मिलने जाना होता था, आपकी ही गाड़ियां होती थी जो प्रेजेंट रहती थी हमें वहां पहुंचाने के लिए। बिलासपुर भी गए थे हम सर से मिलने के लिए, तो वो आप ही की गाड़ी थी, और आप ही थे शायद जो हमें वहां लेकर गए थे। वहां नहीं तो बहुत सारी जगह, जी जैसे कि आपने, सर ने बताया कि वो बोलते थे आपको आने के लिए, जी तो वो आप थे वहां पे, तो किसी न किसी रूप से आपने सेवा प्रदान की है, जिसके फल स्वरूप आपको आज आनापानसति मिला है। जी सो मैम। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। भैया, आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़े हैं कोई भी, उनसे जुड़ा कोई अनुभव जी शेयर मैम। करें? हम्म। मैम मैंने सबसे पहली मेरी बुक थी मैम, तुलसीदल पत्री सर की मैंने पढ़ी है। जी। उसके बाद मैंने वाक क्षेत्र किया है मैम, कंप्लीट। ओके। और अभी मेरा परमहंस योगानंद जी की बुक स्टार्ट है मैम, वो भी मैंने काफी 75% कंप्लीट कर ली है, योगानंद जी की बुक भी। परमहंस ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगानंद योगी। जी का जो, हाँ जी। वेरी नाइस। जी मैम। तो कैसा लग रहा है आपको पढ़ के मैम भैया? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो मैंने जब ध्यान में आया था तो मुझे लगता था, सबसे पहला बुक का तो मैं ये बताना चाहूंगा मैम, तुलसीदल से, जो पत्री सर की है। हम्म। से मुझे ये अनुभव हुआ मैम, पहले मैं ये सोचता था कि आनापान सती सिर्फ हम ही लोग करते हैं या इतने लोग नहीं करते, लेकिन जब उसकी ताकत, उसकी एनर्जी मैंने देखा कि वो पूरे हम्म। वर्ल्ड में आनापान सती, ये नहीं है कि हम इंडिया के अंदर हम जहां तक बैठे यही तक, पूरे वर्ल्ड में लोग कर रहे हैं मैम आज ये। बाहर से भी, मैंने बाहर की कंट्रीज में कौन कौन कर रहे हैं, मैं सबके नाम तो मुझे अच्छे से याद नहीं है मैम, लेकिन काफी ऐसे लोग हैं जो कर रहे हैं। और तुलसीदास से उनके जो बताए हुए सुझाव थे, तुलसीदास जी की जो बातें थी, जो सर ने मुझे समझाई या उन्होंने उसके द्वारा हम लोगों तक पहुंचाई है, बहुत अच्छा हम्म। एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा अनुभव था, कि उससे हमको ये पता चलता है कि आज हम कि नहीं है, इस पूरे वर्ल्ड में आनापान सती फैला हुआ है और हर यस। इंसान करना चाहता है। और जो इंसान एक बार आनापान सती से जुड़ जाए, ध्यान से जुड़ जाए, तो मैं हम्म। 100% मैं उस इंसान को चैलेंज कर सकता हूँ कि वो कभी इसके बगैर नहीं रह सकता है। क्योंकि मुझे आज वो यस। पता है, 8 महीने में वो मुझे पता है कि मैं, जब तक की मेरी लाइफ है, मैं इस चीज से अब चाह के भी, क्योंकि मैं अब हर चीज अपना हाँ। समर्पित कर चुका है मैंने इस पे। क्योंकि इसके बगैर मैं एक रात सो नहीं पाता हूँ मैम। आज ये कंडीशन है कि मैं जब तक के ध्यान में तो मन नहीं लगता थे, हाँ। नींद नहीं जी। लगती ढंग से। अगर नींद भी लाना है तो मुझे पहले ध्यान में बैठना होता है, उसके बाद मैं सोता हूँ आराम से। बहुत बढ़िया। जी भैया, अब जैसे इतने सारे अनुभव हो रहे हैं आपको, इतना जी आपने बेनिफिट्स फील किए हैं मेडिटेशन के, जी मैम। तो आप बाकियों को भी इसके बारे में बताते हैं या किसी भी रूप में सेवा प्रदान करते हैं, तो उससे जुड़ा अनुभव शेयर करें। जी मैम, सबसे पहला चीज तो ये है कि मैंने घर पे स्टार्ट करवाया है, मेरी वाइफ करती है मैम, ठीक है। उसके बाद मैंने अपनी बेटी को भी 10 मिनट, उसकी 13 साल एज है बड़ी बेटी की, छोटी बेटी तो नहीं, जी। उससे भी स्टार्ट करवाया है, वो भी करती है मैम। तो लेकिन अभी क्या, स्कूल कोचिंग्स की वजह से थोड़ा सा अभी, क्योंकि मैं किसी भी फ्लो में नहीं आया है। बच्चों को भी प्रेशराइज करके नहीं करवाना जी चाहता। जी। जब भी उसे बिल्कुल। टाइम मिल जाता है वो मेरे साथ बैठती है, ध्यान भी हम्म। करती है, रामचरितमानस भी पढ़ती है, भगवान के साथ हमने पूजा वेरी नाइस।
वो भी हम्म। मार्गदर्शन संजय भैया ने दिया था, क्योंकि उसका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता था। अभी वो कोचिंग करती है, पढ़ाई भी अच्छे से कर रही है, उसका मन भी लगता है। क्योंकि होता है ना कि 12-13 साल की उम्र में बच्चों का थोड़ा सा मन विचलित हो जाता है, लेकिन ध्यान करके मैंने देखा वो शांत हो गई। उसकी भी थोड़ी सी एक्टिविटी ऐसी हो गई थी कि बीच में मम्मी की हम्म। बातें नहीं सुनती थी, या मम्मी को अपने जवाब दे देना, या कुछ भी बोल देना। जब वो मैंने ये चीज भैया से, अपने गुरु से शेयर की, तो उन्होंने बोला हम्म। ध्यान करो। तब मैंने इसे 10-10 मिनट करके करवाया, तो मैंने एक चीज वो भी देखा कि उसका मन दिमाग शांत हुआ, जो चंचलता थी। और थोड़ा सा अभी फोकस हम्म। कर रही है मैम वो। बाकी हम बच्चों को वेरी ज्यादा नाइस। प्रेशराइज नहीं कर सकते, तो धीरे नहीं धीरे। कर सकते। हाँ हाँ, तो यस। मैम अपने साथ जितना हो सकता है बहुत बढ़िया। बैठते हैं। बहुत बढ़िया भैया, बहुत सुंदर। भैया लास्टली आप सारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं जो भी आज मेरे अनुभव सुन रहे हैं, या आज मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, बस मैं उनसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। एक बार, भगवान ने इतनी बड़ी जिंदगी दी है आप सबको, एक बार अपना, सिर्फ मेरे बोलने से ही नहीं, यानी आप अपने मन में भी सोच के देखिए, एक बार 40वां करके देखिए। आपका 40 दिन में, वाकई में मुझे किसी ने बोला था, आज मैं वो आपको बोल रहा हूँ, हम्म। आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपकी जिंदगी बहुत बदल बढ़िया। जाएगी अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है, पाना है। और सब कुछ ना हो के भी एक ऐसी जिंदगी जीना है जो आज रतन टाटा जी जीते थे, या धीरू भाई अंबानी जीते थे, या रिलायंस कंपनी के लोग जीते हैं। वो भी आज सुकून से वो नहीं रह पाते उनके पास, लेकिन आप 40 दिन, 40 दिन अगर आप आनापान सती को देते हैं अपना और ध्यान देते हैं, तो बस मैं वही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। बाकी फिर 40 दिन के बाद अगर आपको ऐसा नहीं लगता, तो फिर आपकी लाइफ है। लेकिन भगवान ने इतनी बड़ी जिंदगी दी है, तो अपने गुरुओं के लिए, अपने भगवान के लिए, और अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए आप 40 दिन दे ही सकते हैं। बहुत बहुत बढ़िया लगा भैया आपसे बात करके। वेरी पॉजिटिव, वाइब्रेंट एनर्जी है आपकी। एक सवाल मेरा और रहेगा जी कि मैम। कोई भी मास्टर्स से आपका थर्ड आई एक्सपीरियंस या कनेक्शन फील हुआ हो तो वो प्लीज जी मैम। शेयर करें। हम्म। मैम, थर्ड आई का वो भी मुझे पता नहीं था कि मेरी थर्ड आई मैं देख सकता हूँ या मुझे फील होता है हम्म। मुझे। क्योंकि मैम, हम्म। आपको जैसे आप जानते हैं कि मैं कोई मास्टर्स नहीं हूँ, लेकिन उनकी कृपा रही तो आगे, है ना, मैं बहुत हम्म। नया हूँ आनापान सती में, इस ध्यान में। लेकिन भैया से बात किया था अभी कुछ टाइम पहले, 2-3 महीने पहले की बात ही है, कि मैं, हम्म। भैया क्या बैठा हुआ था ध्यान में, उनके रूम में ही बैठा हुआ था, तो मैंने बहुत डीपली ध्यान पे चला गया था। मैं बहुत डीप में चला गया था उस समय। मैंने चारों तरफ अपनी सिर्फ हरियाली ही हरियाली देखी, जहाँ येलो फूल्स, बहुत सारे फ्लावर्स, और चारों तरफ हरा भरा, बहुत सारी ऐसी हरियाली। मैं एक अलग जगह चला गया था, जहाँ मुझे पता नहीं था कि ये थर्ड आई एक्सपीरियंस भी होती है। क्योंकि जब मैं ध्यान में बैठता हूँ, मैम एक्चुअली होता क्या है मेरे साथ, बाकी मास्टर्स के साथ क्या अनुभव होता है मुझे ये नहीं पता, लेकिन जब मैं ध्यान पे बैठता हूँ तो पहले मेरा ध्यान, जब मैं सांसें स्टार्ट करता हूँ, सांसों पे ध्यान देता हूँ, तो पेट से स्टार्ट होकर के वो चेस्ट तक जाता है। उसके बाद मेरी आंख, दोनों आंखों के बीच में मैम, ऑटोमेटिकली सब कुछ दिखना स्टार्ट हो जाता है, कि जो भी वाह। होना है या क्या हो रहा है, या कुछ मैं फील करना स्टार्ट हो जाता हूँ। कभी अंधेरा होता है, या मेरा जो पूरा ध्यान है मेरे यहाँ पे चला यहाँ पे आ ऑटोमेटिक, जाता है। जी, वो भर नाइस। जाता है। कि वो मैं बंद आंखों से भी वो मुझे दिखना स्टार्ट होता है। पहले तो स्टार्टिंग में वो अंधेरा होता है, लेकिन उसके बाद हम्म। ऑटोमेटिक बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि दिखना स्टार्ट हो जाता। तो मुझे अच्छा हो ये नहीं जाता पता था कि ये थर्ड आई एक्सपीरियंस भी है। है, तब, एक्सपीरियंस होता है। जी हम्म। हाँ, ये मुझे नहीं पता था। तो ये चीज भी मैंने संजय मुदलियार जी को बताई, जिनके मार्गदर्शन में मैं हाँ। रहता हूँ। तब उन्होंने मुझे बताया कि ये आपका थर्ड थर्ड आई। आई, थर्ड एक्सपीरियंस है। मुझे नहीं पता था वेरी इस बारे में, क्योंकि मैं अपने हर नाइस। अनुभव भैया से जरूर शेयर करता हूँ। हम्म। आपकी इस एक्सपीरियंस से मेरे को दो तीन चीजें समझ में आई कि हमें अपने एक्सपीरियंस तो जरूर शेयर करने ही जी चाहिए। जो भी मास्टर्स पहले से ध्यान कर रहे हैं उनके साथ, जी वो आपको बता सकते हैं कि किस तरह से ये अनुभव हो रहे हैं और क्या है ये। कई बार हमारे अनुभवों पे हमें ही डाउट होने लग जाता है ना, जी कि सही में हमने ये देखा है या क्या देखा है। और दूसरा, आपने जो ये बात कही कि मैं कोई मास्टर नहीं हूँ, तो बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी पास्ट लाइफ में भी हम लोगों ने बहुत सारे अनुभव जो हम करके आए हैं, या हमने जो साधना करके आई है, उसी का जी फल स्वरूप रहता है जो अभी हमें गुरुओं का साथ मिलता है और उनका जी मार्गदर्शन मिलता है। जी तो बिल्कुल भी हमें खुद को नीचे नहीं समझना चाहिए, ना ही ऊपर समझना चाहिए, बिल्कुल। जी सो भैया बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके एक्सपीरियंस सुन के बहुत जी अच्छा लग रहा है कि हमें भी इस तरीके से
एक्सपीरियंसेस होते थे शुरू शुरू में, हम लोग भी बहुत सारे चीजें अनुभव करते थे जी जैसे आप फील कर रहे हैं, तो बहुत खुशी हो रही है ये देख के। जिस तरह से आप इतना वाइब्रेंट और खुशी के साथ ध्यान कर रहे हैं, वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और ये चीज जो आपने रियलाइज करी है जी कि ध्यान के बिना कुछ भी नहीं है, जी आ, वो हम लोग भी महसूस करते हैं भैया। जी। सो वेरी नाइस। किसी भी तरह का पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ हो तो वो जरूर बताएं। मैम पास्ट लाइफ का अभी तक के मुझे ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है मैम। ओके। मैंने कोशिश की है लेकिन मैं कभी भी सिर्फ रिक्वेस्ट डाल देता हाँ हूँ, और जब हाँ, मेरे गुरुओं को बताना होता है तब वो वो तो, ये तो बिल्कुल सही बात है कि जो हमारे लिए जरूरी है वो हाँ सामने जो आते हैं जरूरी होता हमारे। है वो मुझे बिल्कुल हमेशा मार्गदर्शन देते हैं, हमेशा हम्म। बताते हैं। मैंने एक बार रिक्वेस्ट डाली थी इसके लिए भी, लेकिन वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुई है। अब जिस दिन होगी मैम तो जरूर मैं आपसे भी शेयर करूंगा हम इस चीज को। जी 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 जी। जी, थैंक यू भैया आपको समय देने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात जी करके, आपके इतने सारे एक्सपीरियंसेस सुनकर, इतनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो आपने सभी को मैसेज दिया कि यस, हम सभी को आनापानसती ध्यान एटलीस्ट शुरू करना चाहिए। एक 40 दिन पूरे करने चाहिए। जी 40 दिनों का जो सर्कल हम बोलते हैं, जी हमेशा पृथ्वी सर कहते हैं कि 40 दिन तक आपको लगातार ध्यान करना चाहिए, तभी आप कुछ बदलाव अपने अंदर देख सकते हैं। तो ये जो मैसेज आपने दिया है, दैट्स वेरी नाइस। उसके बाद भले यस, जो भी आपको लगे करना जी है नहीं जी करना है, वो आपके ऊपर है, बट एटलीस्ट स्टार्ट जी विथ 40 डेज। स्टार्ट जी मैम। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। जी मेरी सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि इसी तरह हम सभी ध्यानियों के एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड करते हैं। आप में से भी अगर कोई इंटरेस्टेड है तो प्लीज हमारे नंबर पर मैसेज करें, हमसे कांटेक्ट करें और अपने अनुभव हमारे साथ रिकॉर्ड करवाएं। थैंक यू सो मच।